उद्योग और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल और जमीन भारी दबाव में है। सन 1955 में जहां प्रति व्यक्ति 5000 घन मीटर पानी की वार्षिक उपलब्धता थी, वहीं सन 2000 तक आते आते ये 2000 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह गई। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें सिंचाई की वैकल्पिक तकनीक तलाश करनी होगी, जिसमें पानी का न्यायपूर्वक समुचित उपयोग हो। आज हमारे देश का किसान नई तकनीक से वाकिफ हो रहा है। इन्हीं में एक नाम है ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई। वास्तव में टपक सिंचाई समय की आवश्यकता है। खेतों में सिंचाई के लिए किसान ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई जैसी नवीन पद्धतियों को अपना रहे हैं। वास्तव में टपक सिंचाई समय की आवश्यकता है। पौधे की जड़ों में पानी लगाने से उसकी वेस्टेज कम हो जाती है और वो ज़ाया नहीं जाता है। इससे तकरीबन 40 से 50% तक की पानी की बचत होती है और साथ ही हमारा जो झाड़ है वो भी बढ़ता है। झाड़ तकरीबन 40 से 50% झाड़ बढ़ता है। औसतन 25 से 30% उर्वरक की बचत होती है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, नदीन कम होते हैं तो इसलिए हमारे यहाँ इस विधि से पानी लगाने से जो डिजीज़ है या जो बीमारियाँ हैं वो भी कम होती हैं। टपक या बूंद बूंद सिंचाई एक ऐसी सिंचाई विधि है जिसमें पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम अंतराल पर प्लास्टिक की नालियों द्वारा सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। परंपरागत सिंचाई द्वारा जल का उचित उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि अधिकतर पानी जो कि पौधों को मिलना चाहिए जमीन में रिसकर या वाष्पीकरण द्वारा व्यर्थ चला जाता है। टपक सिंचाई संयंत्र के प्रमुख भाग हैं हेडर असेंबली। टपक सिंचाई का दबाव और गति नियंत्रित करने के लिए बाईपास असेंबली का प्रयोग किया जाता है। फिल्टर, पानी में मौजूद मिट्टी के कणों, कचरा, काई आदि से ड्रिपर्स के छिद्र बंद होने की संभावना को कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रसायन और खाद देने के साधन। टपक सिंचाई द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग फर्टिलाइजर टैंक या फर्टिलाइजर पंप के माध्यम से किया जा सकता है। मेन लाइन, पानी का प्रवाह और दाब को नियंत्रित करने के लिए सब मेन के आगे वाल्व लगाए जाते हैं। सब मेन का पानी पॉलीट्यूब के द्वारा पूरे खेत में पहुंचाया जाता है। हर एक पौधे के पास आवश्यकता अनुसार पॉलीट्यूब के ऊपर ड्रिपर लगाया जाता है। एमिटर या ड्रिपर, ये टपक सिंचाई का प्रमुख अंग है। फसल की पानी की अधिकतम जरूरत के अनुसार इसे निश्चित किया जाता है। ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद दोनों की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। दिन प्रतिदिन उर्वरकों की बढ़ती हुई कीमतें तथा सख्त वातावरण के नियम जल तथा उर्वरकों के कुशल उपयोग की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए किसानों के पास फर्टिगेशन ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। टपक सिंचाई के माध्यम से पौधों को उर्वरक आपूर्ति करने की प्रक्रिया फर्टिगेशन कहलाती है, जो कि पोषक तत्वों की लीचिंग व वाष्पीकरण नुकसान पर अंकुश लगाकर सही समय पर उपयुक्त फसल पोषण प्रदान करती है। आगे जो हमारा रिवायती ढंग था उसमें हम खादों को बांटकर नहीं डाल सकते थे, सारी इकट्ठी डालनी पड़ती या बेसल डोज डालनी पड़ती थी। पर अब जो है हमें उस से निजात मिल गई है और हम पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाद डाल सकते हैं। इस विधि को हम फर्टिगेशन कहते हैं, जिसमें खाद और पानी मिक्स करके डालते हैं। टपक सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनेक स्तरों पर अनुदान भी दे रही हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके पानी की बचत कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं।
आज देश में जहां भी किसान ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें वहां कामयाबी मिल रही है। इस तकनीक को मृदा के प्रकार, खेतों के ढाल, जल के स्रोत और किसान की क्षमता के अनुसार अधिकांश फसलों के लिए अपनाया जा सकता है। टपक सिंचाई के लाभ। टपक सिंचाई से फल, सब्जी और अन्य फसलों के उत्पादन में 20 से 50% तक बढ़ोतरी संभव है। 30 से 60% तक सिंचाई पानी की बचत होती है। ऊबड़ खाबड़, क्षार युक्त, बंजर जमीन, शुष्क खेती वाली, पानी के कम रिसाव वाली जमीन और समुद्र तटीय जमीन भी खेती के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है। फर्टिगेशन से पोषक तत्व बराबर मात्रा में सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे पोषक तत्वों का उपयुक्त इस्तेमाल कर पाते हैं और पैदावार में वृद्धि होती है। आसपास की जमीन सूखी रहने से अनावश्यक खरपतवार विकसित नहीं होते। पेड़ पौधों की कीट तथा रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। कीटनाशकों पर होने वाले खर्चे में भी कमी होती है। निराई, गुड़ाई, खुदाई, कटाई आदि काम बेहतर ढंग से किए जा सकते हैं। इससे मजदूरी, समय और पैसे यानी तीनों की बचत होती है। वर्तमान में फसलों उत्पादन में सिंचाई के लिए अधिकांशतः प्रवाही विधि काम में लाई जाती है, जिससे लगभग पानी का 90% नुकसान होता है, क्योंकि सिंचाई की इन परंपरागत विधियों में सिरों से क्यारी तक पानी पहुंचाने के दौरान क्यारी में अधिक पानी भरने से इसकी अधिकांश मात्रा लगभग 80% मात्रा मिट्टी की निचली सतहों में चली जाती है, जो फसल के काम नहीं आती। अतः जहां तक संभव हो सिंचाई के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धतियां यथा फव्वारा सिंचाई एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए, लेकिन अभी भी इन पद्धतियों को काफी क्षेत्रफल में अपनाया नहीं जा रहा है, जबकि भविष्य में इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि इन पद्धतियों के लाभ एवं महत्व की जानकारी हो। तो आज हम यहाँ जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है बौछारी सिंचाई पद्धति, जो कि मुख्य तौर पर उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है जहाँ पर वर्षा आधारित खेती की जाती है। ऐसी स्थिति में यदि हम फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देते हैं तो किसान भाइयों को हम उतने ही पानी में कम से कम दोगुना क्षेत्रफल सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मुख्य घटकों की आवश्यकता होती है, जिसमें मोटर पंप, यदि आप उर्वरक देना चाहते हैं तो उर्वरक टैंक, दबाव नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल रूम, पाइप एवं एमीटर्स होते हैं। एमीटर्स वो होते हैं जो फिल्टर पर पानी को उत्सर्जित करते हैं। साथ ही साथ यदि हमें फ्लैट खेत में पानी देना होता है तो इसके लिए हमें 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव बनाकर रखना चाहिए, जिससे पानी का समान रूप से वितरण आपके खेत में सिंचाई की जा सकती है। अब यहाँ पर किसान भाइयों, हमें बौछारी सिंचाई के लाभ और हानि पर चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि किसान इसकी महत्ता को समझ सके। तो जो आप सिंचाई बाढ़ पद्धति द्वारा या क्यारी पद्धति से देते हैं, उसका 30 से 40% ही उपयोग हो पाता है, लेकिन यदि आप फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते हैं तो जो जल उपयोग क्षमता है उसका लगभग 60 से 70% तक के करीब ला सकते हैं। जितनी भी आपकी पास बोई जाने वाली फसलें हैं, उनमें आप इससे सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। जहां तक आदान के उपयोग की बात है तो इसके माध्यम से आप जो उर्वरक देते हैं उसकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपका खेत ऊंचा नीचा या असमान वितरण वाला है तो ऐसी स्थिति में सामान्य विधि से सिंचाई करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि आप बौछारी सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते हैं तो सिंचाई आसानी से हो जाती है। यदि आपको नर्सरी लगानी है तो नर्सरी के लिए यह पद्धति सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि अधिकांशतः नर्सरी और आजकल फूलों की खेती भी ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में होने लगी है।